हमारा समाज हमेशा हमें यही सिखाता है कि जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य लंबी उम्र जीना है। हम सब अक्सर इस सोच में डूबे रहते हैं कि ज्यादा जीने से ज्यादा अनुभव होंगे, ज्यादा समझ होगी और शायद हम किसी दिन वो सब पा सकेंगे जो हम चाहते हैं। हम समय के साथ साथ बढ़ते जाते हैं और लंबी उम्र के लिए मेहनत करते रहते हैं। लेकिन क्या सच में यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए? क्या सिर्फ लंबी उम्र जीना ही हमारे जीवन का सही मकसद हो सकता है? क्या यह सच में हमें खुशी और संतुष्टि देगा? असल में जिंदगी की लंबाई नहीं, उसकी गहराई और गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन का असली उद्देश्य लंबी उम्र हासिल करना नहीं है, बल्कि उसकी सार्थकता है। यदि हम जीवन को सिर्फ अपनी लंबाई बढ़ाने के उद्देश्य से जीते हैं, तो हम अपनी जिंदगी में वास्तविक अनुभव और आनंद से वंचित हो सकते हैं। ये केवल एक बेमोल और निरर्थक जिंदगी की ओर ले जाता है। जिंदगी की असली सार्थकता तब है जब हम अपनी जिंदगी को मुक्ति के उद्देश्य से जीते हैं, जब हम अपने भीतर के बंधनों से मुक्त होकर अपनी पूरी जिंदगी को स्वतंत्रता और शांति से जीते हैं। मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति केवल शारीरिक रूप से मुक्त होने का नाम नहीं है, बल्कि मानसिक और आत्मिक बंधनों से भी मुक्त होना है। हम अपने मानसिक संकोचों, भय, मोह और अहंकार से मुक्त होने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। हम जितना अधिक इन बंधनों से मुक्त होते हैं, उतना ही अधिक हम वास्तविक जीवन को अनुभव कर पाते हैं। अगर जीवन को केवल अपनी लंबाई बढ़ाने के उद्देश्य से जीते हैं, तो ये हमारे भीतर एक डर और असंतोष का कारण बनता है। ये सच है कि हम समय के साथ बड़े होते जाते हैं, और ये भी कि हम अपनी जिंदगी के अगले हिस्से को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन एक सवाल हमेशा उठता है, क्या हम जितना जीते हैं, उतना ही खुशी, संतुष्टि और शांति पा रहे हैं? क्या हम अपनी आत्मा की गहरी संतुष्टि पा रहे हैं या केवल समय बिता रहे हैं? जब हम बेमन से जीने लगते हैं, बिना किसी उद्देश्य के, तो हमारे जीवन में एक खालीपन आ जाता है। जैसे कोई प्लेनेट जो अपनी कक्षा से बाहर हो, उसी तरह हम जीवन के लक्ष्य से भटक जाते हैं। ये स्थिति हमें मानसिक रूप से गुलाम बना देती है। हम इस बेमतलब की दौड़ में शामिल हो जाते हैं, जहां केवल समय को लंबा करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उस समय में किसी प्रकार का सच्चा आनंद नहीं मिलता। ये केवल एक छलावा होता है। हम जी रहे होते हैं, लेकिन असल में हम जी नहीं रहे होते। यदि जीवन की दिशा केवल लंबी उम्र की तरफ हो, तो हम हमेशा भविष्य को देखते रहते हैं और वर्तमान को नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि आगे कुछ और होगा, आगे कुछ और मिलेगा, लेकिन जब तक हम वर्तमान को ठीक से नहीं जीते, तब तक भविष्य में जो भी आए, उसका कोई मतलब नहीं होगा। हम अपनी वास्तविक खुशियों को पहचानने में विफल हो जाते हैं, और समय के साथ साथ हम अपनी गहरी इच्छाओं और उद्देश्य से और भी दूर हो जाते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? क्या हम ये मान लें कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ लंबा जीना ही है, या फिर क्या हमें इसे एक नए दृष्टिकोण से देखना चाहिए? जीवन का असली उद्देश्य यही है कि हम इसे सही तरीके से जिएं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें लंबी उम्र का त्याग करना चाहिए, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें हर पल को सही दिशा में जीने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन का असली उद्देश्य ये है कि हम उसे पूरी तरह से महसूस करें, उसके साथ सामंजस्य में जीने का प्रयास करें और हर पल को उसके वास्तविक रूप में अनुभव करें। जब हम जीवन के अंतिम सत्य को समझते हैं, जो कि मृत्यु है, तो हमें यह महसूस होता है कि मृत्यु से डरने का कोई कारण नहीं है। मृत्यु, जो कि एक अनिवार्य और अपरिहार्य सच है, हमें जीवन के गहरे उद्देश्य को समझने में मदद करती है। जब हम जीवन को इस नजरिए से जीते हैं, तो मृत्यु का डर भी धीरे धीरे कम होने लगता है। मृत्यु एक दरवाजा है जो हमें इस जीवन की सभी सीमाओं से मुक्त करता है, और अगर हम इसे इस दृष्टिकोण से देखें, तो हम उस दरवाजे को सहजता से स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन जब हम जीवन के उद्देश्य को पहचानने के बाद भी केवल लंबी उम्र के पीछे भागते रहते हैं, तो हम उस उद्देश्य से भटक जाते हैं। ये मानसिक गुलामी है। हम उस प्रकार का जीवन जीने लगते हैं जिसमें हम समय के साथ केवल बढ़ते जाते हैं, लेकिन उसमें वास्तविक संतुष्टि और शांति नहीं होती। आखिरकार, जो व्यक्ति जीवन को पूरी तरह से समझ कर जीता है, वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। उसे नहीं लगता कि उसे किसी और चीज से डरना चाहिए। ये समझना जरूरी है कि जीवन का उद्देश्य केवल शारीरिक रूप से जिंदा रहना नहीं है, बल्कि इसे अपने सबसे गहरे उद्देश्य को पहचान कर जीना है। अगर हम केवल लंबे जीवन का सपना देखते हैं, तो हम उस जीवन को निरर्थक बना सकते हैं। लेकिन अगर हम उसे आत्मिक, मानसिक और भौतिक रूप से संतुष्ट होकर जीते हैं,
तो हमारी जिंदगी को कोई भी शक्ति कभी नहीं रोक सकती। जिंदगी का असली उद्देश्य उसकी लंबाई नहीं, उसकी गहराई है। और ये गहराई सिर्फ तभी प्राप्त होती है जब हम उसे सही दिशा में जीते हैं। जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम कितने दिन जीते हैं, बल्कि ये है कि हम उन दिनों को कैसे जीते हैं। क्या हम उन्हें सच्चे उद्देश्य से जीते हैं? ओशो का मानना था कि जीवन का असली उद्देश्य बाहरी वस्तुओं में नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल एक है, अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना और उसे अनुभव करना। जब हम इस सत्य को पहचानते हैं तो हमें जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ में आता है। यही कारण है कि ओशो ने जीवन को एक यात्रा के रूप में देखा, जिसमें हमें अपने भीतर की शक्ति, प्रेम और शांति को अनुभव करना होता है। ओशो के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मज्ञान की प्राप्ति है। जब हम इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो हम दुनिया को एक नई दृष्टि से देख सकते हैं। हम जो भी अनुभव करते हैं वो हमारे मन की रचना है, और हमें समझना चाहिए कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं। ओशो का सबसे गहरा संदेश यही था कि जीवन को स्वर्ग जैसा बनाना हमारा अधिकार है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और माया के भ्रम से बाहर निकलते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। जीवन हमें जितना भी कठिन लगे, हम उसे शांति, प्रेम और आनंद से भर सकते हैं। ओशो ने कहा था, तुम्हें जीवन को एक स्वर्ग के रूप में जीने का अधिकार है, बस तुम्हें अपने भीतर की चेतना को जागृत करने की आवश्यकता है। जीवन केवल एक अवसर है और हम पर निर्भर करता है कि हम इसे किस दिशा में ले जाएं। ओशो ने हमें बताया कि जब हम अपनी चेतना को जागृत करते हैं तो हम ब्रह्मांड की असली शक्ति को महसूस कर सकते हैं और इसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। यही वो शक्ति है जो हमें जीवन के हर पहलू में शांति और आनंद देती है। ओशो ने हमें जीवन के उन सत्य और भ्रमों को पहचानने की दिशा में मार्गदर्शन किया है जो हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाने में मदद करते हैं। उनका संदेश था कि हम जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं वो हमारे भीतर के भ्रम और माया का परिणाम है। तुम नहीं हो वाक्य हमारे जीवन के हर भ्रम को तोड़ता है और हमें हमारी असली पहचान की ओर ले जाता है। इसका मतलब है कि हम जो कुछ भी सोचते हैं कि हम हैं, वो सिर्फ हमारे मन की रचनाएं हैं, जबकि हमारी असली पहचान हमारे भीतर की गहरी चेतना और आत्मा में छिपी हुई है। ओशो के अनुसार जब हम माया और भ्रम से बाहर निकलते हैं तो हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचान सकते हैं। यही वो क्षण होता है जब हम शांति, प्रेम और आनंद को अपने भीतर महसूस करते हैं, क्योंकि हम अब बाहर की दुनिया और उसके झूठे मानकों से प्रभावित नहीं होते। ओशो का कहना था कि हमें बाहरी परिस्थितियों को बदलने की बजाय अपने भीतर की शक्ति और शांति को पहचानने की आवश्यकता है। यही जीवन का असली मार्ग है। ओशो के विचार हमें सिखाते हैं कि अगर हम अपनी चेतना को जागृत करें और भ्रम की दुनिया से बाहर आकर आत्मज्ञान प्राप्त करें, तो हम न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि हम दुनिया को एक नई दृष्टि से देख सकते हैं।